सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज के इस तज्ज़िये में हम एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मिलियनेयर सिस्टम को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो सिखाता है कि सिर्फ प्योर सिस्टम्स थिंकिंग का इस्तेमाल करके बिल्कुल ज़ीरो से एक प्रोफेशनल जैनिटोरियल एजेंसी यानी सफाई की एक अजीम कंपनी कैसे खड़ी की जा सकती है। बगैर किसी भारी इन्वेस्टमेंट या मशीन्स के एक एम्पायर तक का सफ़र आखिर तय कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। 30,000। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोर्स मटेरियल ने यहाँ एक बहुत बड़े इकोनॉमिक मसले की तरफ इशारा किया है। हमारे यहाँ आमतौर पर होता क्या है, लाखों नौजवान अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल सिर्फ इस इंतज़ार में ज़ाया कर देते हैं कि कहीं से 30,000 रुपये वाली कोई क्लीन ऑफिस जॉब मिल जाए। एक ऐसी जॉब जो हकीकत में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक अजीब सा वेटिंग गेम है जहाँ टैलेंट और वक्त दोनों का शदीद नुकसान हो रहा है। और इस पूरी सिचुएशन से एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट सामने आता है। सोचिए ज़रा, एक तरफ लोग 1995 के आउटडेटेड सिलेबस और सिर्फ जीपीए के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ असल हकीकत यह है कि बड़े कारोबार, क्लिनिक्स और ऑफिसेज लफ्जी तौर पर धूल और मिट्टी में डूब रहे हैं। उन्हें सख्त ज़रूरत है प्रोफेशनल क्लीनिंग सॉल्यूशंस की, जो उन्हें मार्केट में मिल ही नहीं रहे। पुराने तालीमी निज़ाम से निकलकर दुनिया को उनकी असल ज़रूरत पेश करने का तस्वुर यहीं से शुरू होता है। सेक्शन 1, द जेनिटोरियल सीईओ माइंडसेट। इस खला को पुर करने के लिए ज़रूरत है एक ऐसी जहनियत की जो खुद हाथ से सफाई करने के बजाय सीधा एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो। इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान इस एक लाइन में छुपी है। पैसा कभी भी पौचे में नहीं होता। पैसा उन लोगों को मैनेज करने में है जो पौचा पकड़ते हैं। सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस इंडस्ट्री की असल दौलत उन सिस्टम थिंकर्स के पास जाती है जो पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये पर्सपेक्टिव जेनिटोरियल वर्क को एक छोटे काम से उठाकर सीधा एक हाई लेवल एंटरप्राइज बना देता है। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए बिजनेस के हिसाब किताब पर पकड़ होना लाजमी है। टेक्स्ट में इस अज़्म वाले शख्स को बब्बर शेर कहा गया है, और इस शेर को मैथ ऑफ द बिजनेस पर मुकम्मल अबूर हासिल करना ज़रूरी है। लेबर कॉस्ट्स कितनी आती हैं, मटेरियल कहाँ ज़ाया हो रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं, इन सब नंबर्स को बिल्कुल एक बिजनेस ओनर की तरह ट्रैक करना पड़ता है, ताकि इंसान किसी और की मशीन का पुर्जा बनने के बजाय खुद एक बाइख्तियार मालिक बन सके। यही फाइनेंशियल लिटरेसी असल में उस मिलियनेयर पिरामिड की बुनियाद है। पहला स्टेप बहुत सिंपल है, अपनी ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स से मार्केट से पहला लाख कमाना। लेकिन गेम यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल मकसद दूसरा स्टेप है, यानी एक पूरी टीम और लीडरशिप स्ट्रक्चर खड़ा करना, क्योंकि यही वो चीज़ है जो पहला करोड़ कमाने और इस बिजनेस को प्रॉपर्ली स्केल करने की तरफ लेकर जाती है। द प्रोफेशनल चेकलिस्ट सिस्टम। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक नया एजेंसी ओनर इस पूरे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली ज़मीन पर इम्प्लीमेंट कैसे करता है। इस ऑपरेशन को चलाने का सबसे बड़ा खुफिया हथियार, या समझ लीजिए इस एजेंसी की एब्सोल्यूट बाइबल, एक सख्त 3 हिस्सों पर मबनी चेकलिस्ट सिस्टम है। इसमें ओपनिंग चेकलिस्ट, क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी लिस्ट और क्लोजिंग चेकलिस्ट शामिल हैं। इनकी सख्ती से पाबंदी इस बात की गारंटी देती है कि जगहें मुकम्मल तौर पर स्पॉटलेस रहें, और वो भी किसी एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर की हर वक्त मौजूदगी के बगैर, एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह। यहाँ वन डिश फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट बहुत अहमियत रखता है। 50 मुख्तलिफ किस्म की स्कैटर्ड सर्विसेज देकर फोकस खराब करने के बजाय सोर्स यही मशवरा देता है कि सिर्फ एक मखसूस नीश में ऐसी महारत हासिल की जाए कि कोई मुकाबला ही न रहे, चाहे वो मेडिकल क्लिनिक्स की सैनिटेशन हो या हाई एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेज की सफाई। मकसद पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रीमियम चॉइस बनना है। द आर्ट ऑफ द पिच। अब आते हैं उस एग्जीक्यूशन फेज पर जिसे सोर्स ने बड़ी खूबसूरती से ख्वार या असली मेहनत का नाम दिया है। 15। एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए रोज़ाना फिजिकली 15 मुख्तलिफ ऑफिसेज का दौरा करना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं। सोर्स की तरफ से साफ वार्निंग है कि अपने आरामदा कमरे में बैठकर बड़े निज़ाम नहीं बनते। इसके लिए फिजिकली निकलना पड़ता है और फील्ड में उतरना पड़ता है। पिच करने की स्ट्रैटेजी निहायत सादा और डायरेक्ट है। दरवाजे पर मौजूद गेट कीपर्स को नज़रअंदाज करें, पर्सनली वॉक इन करें और सीधा मैनेजर से मिलें। उनसे जाकर कोई नौकरी या स्टैंडर्ड जॉब नहीं मांगनी, बल्कि कॉन्फिडेंटली अपने सिस्टम का एक रेडी सोल्यूशन पेश करना है। और एंड में सिर्फ 1 हफ्ते के ट्रायल की डिमांड करनी है, ताकि उन्हें सिस्टम का अमली सबूत दिया जा सके। बिकमिंग ए फाइनेंशियल प्रोड्यूसर। अब हम इस पूरे मिलियनेयर सिस्टम की
آخری اور سب سے اہم منزل کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہلا کانٹریکٹ ملتا ہے اور پہلے ٹیم ممبر کی ہائرنگ ہوتی ہے تو ایک انتہائی طاقتور تبدیلی آتی ہے۔ ایک شخص کنزیومر سے جو کسی ٹوٹے ہوئے نظام میں پیسو ہو کر نوکری کا انتظار کر رہا تھا، ایک ہائیلی پرو ایکٹیو پروڈیوسر بن جاتا ہے۔ وہ پروڈیوسر جو اب خود لوگوں کو ہائر کر رہا ہے اور اصل دنیا کے سردرد حل کر رہا ہے۔ نے اس مائنڈ سیٹ شفٹ کو بڑے ہی ہیومر کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اگر عزم و ایمبیشن ایک لینڈ کروزر حاصل کرنے کا ہے تو پھر مشورے ایسے لوگوں سے لینا جو خود مہران چلاتے ہیں کوئی سینس نہیں بناتا، رائٹ؟ ایک میسو لیڈرشپ سٹرکچر بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کنونشنل مشوروں کو کمپلیٹ اگنور کیا جائے، جن کے پاس بڑے پیمانے پر سوچنے کا ویژن ہی نہیں ہے۔ تو اس ڈسکشن کے آخر میں سب سے اہم سوال وہی رہتا ہے، کیا ابھرتے ہوئے انٹرپرینیورز اس ٹوٹے ہوئے روایتی نظام میں رہ کر معجزات کا انتظار کرتے رہیں گے، یا پھر اپنے بنائے ہوئے نئے سسٹمز کی بنیاد رکھ کر مکمل طور پر آزاد اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنیں گے؟ فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔